बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है बहुत ही मज़े का शाही कुल्फ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है एक दफ़ा आपने इस कुल्फ़ा को अगर घर पर ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह आप बाज़ार से कुल्फ़ा कभी नहीं लाएंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि आप शाही कुल्फ़ा की इस मज़े की रेसिपी को घर पे ही ट्राई करें। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट करके भी लाज़मी बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आपने पूरे 2 कप फुल फैट मिल्क ले लेना है। डेयरी का मिल्क भी चलेगा, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो डिब्बे वाला दूध आप इस्तेमाल करिए। अब आपने क्या करना है, 1/4 कप पिस्ता और 1/4 कप ही आपने बादाम ले लेने हैं। इनको आपने चॉपर में डालकर ग्राइंड नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना। इमाम दस्ते में आपने मोटा मोटा इसको क्रश कर लेना है, ताकि जब आप शाही कुल्फ़ा खाएं तो ये ड्राई फ्रूट भी आपको मज़ा दें। तो अब हम क्या करेंगे कि दूध को उबाल आ चुका है, इसमें 4 खाने की चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे चीनी के, और साथ ही हम इसमें पाउडर मिल्क शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर आपने पाउडर मिल्क के शामिल कर देने हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आधा चाय का चम्मच साथ ही आपने इलायची का पाउडर डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को दूध में आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देना है और हल्की आंच पर आपने इसको पका कर इसको आधा कर लेना है। यानी कि 2 कप अगर दूध है तो तकरीबन ये आपके पास 1 कप या 1 कप से भी कम रह जाना चाहिए। तो दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और आधा रह चुका है। यहाँ पर जो क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मज़ीद आप पका लेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें केवड़ा एसेंस का डाल देना है। अगर आप बिल्कुल कुल्फ़ा को अच्छे तरीके से अच्छे रिज़ल्ट के साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं तो केवड़ा एसेंस आप लाज़मी डालिएगा। ये दोनों चीज़ें ड्राई फ्रूट और केवड़ा एसेंस डालने के बाद मज़ीद हम इसको 5 मिनट पका लेंगे। यहाँ तक पकाएंगे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने गाढ़े गाढ़े से बबल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बस यहीं पर आपने रुक जाना है, चूल्हा बंद कर देना है। और ये अभी आपको इतना गाढ़ा नज़र आ रहा है, तो जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो ठंडा करने के बाद भी मैं आपको चेक कराती हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये खोया बन चुका है। आप इसको इसी तरीके से भी खाना चाहें, इंजॉय करना चाहें तो खा सकते हैं। अब आपने ले लेनी है व्हिपिंग क्रीम। 1 कप आपने ठंडी की हुई व्हिपिंग क्रीम लेनी है। तो इसको अब हम बीट करेंगे। बीट करना अगर आपको नहीं पता कि किस हद तक, किस स्टेज तक आपने इसको व्हिप करना है, तो मैं आपको इसीलिए टाइमिंग भी बता देती हूँ कि तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको व्हिप करना है। और इसके बाद जो हमने खोया ड्राई फ्रूट के साथ बनाकर रखा था, इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेने के बाद इसको व्हिपिंग क्रीम में आपने डाल देना है। इसके बाद दोबारा आप बीटर को एक दफ़ा चलाएंगे और इन दोनों चीज़ों को मज़ीद 2 मिनट के लिए आप मिक्स भी करेंगे और बीट भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह इस कुल्फ़े का घर पर मिलेगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह ये बनेगा। इसके बाद मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें कि मैंने क्रीम को व्हिप किया था, उसी में ही मैं इस कुल्फ़ा को सेट करके रख रही हूँ। और आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में डालकर आप इसको सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल पिस्ता डाला है इसके ऊपर। अब मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है, डिब्बा है, तो उसको अच्छे से ढक्कन से बंद करिए। पूरी रात आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। अगर आप 1 हफ़्ते बाद भी इसको चेक करेंगे तो आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा जिस तरीके के अभी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है। वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।